मुफ्ती साहब है ना। मुफ्ती साहब के बोलने से संविधान नहीं चलेगा। मुफ्ती साहब के बोलने से संविधान। तुम्हारे अंदर का ये क्या कह रहा है? कुछ नहीं पता है। इतनी आपत्ति है तो फिर राशन की लाइन में लगना बंद कर दो। आप राशन क्यों ले रहे हो भाई? भारतीय जनता पार्टी सरकार का से आगे लाइन में आप नजर आते हो। और मदरसे के अंदर जो ये कहते हैं कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, वो भाई इस मातृभूमि को छोड़ के चले जाओ, लेकिन इधर रहोगे तो वंदे मातरम तो बोलना ही पड़ेगा। ये तो देश प्रेम देश हित के बात में तो क्यों नहीं होना चाहिए? उसके अनुसार तो हम लोग हिंदू काफिर हैं। फिर हिंदू का मतलब भाईचारा क्यों बना कर रखा है? फिर मतलब हम लोग संविधान में SC ST OBC जनरल हैं, के बाद उनके किताब में तो हम लोग काफिर हैं। तो फिर क्यों यहाँ रह रहा है जहाँ उनके किताब में लिखा गया कि जहाँ हिंदू बहुलक वहाँ से भाग देना चाहिए, तो क्यों नहीं भाग रहा है? ये कह रहे हैं कि भारत का झंडा मस्जिद और मदरसे तक मत ले जाओ। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अगर भारत का झंडा अगर किसी मस्जिद या मंदिर पर लगा है तो क्या वो गलत है? कांग्रेस की औकात चवन्नी बंद करने की थी, उन्होंने बंद की। इनकी औकात 2500 NRC, ट्रिपल तलाक, सब सारी चीज है। पाकिस्तान के ऊपर हमारा पूरा फोकस था, मगर अब यहीं के निकल रहे हैं तो मैम पूरी तरीके से इन पे पाबंदी करनी पड़ेगी। भारत के अंदर का ये आदमी और सारे के सारे मुस्लिम निकल रहे हैं तो हम कैसे भाईचारा निभा लें? हम कैसे अपने आप को विस्फोट करवा लें? सारे के सारे निर्दोष मारेगा। जिसके घर में 6000 7000 कमाने वाला ऑटो चलाने वाला आदमी मर गया, उसका खर्चा कौन चलाएगा? फिर बोलेंगे कि हम भारत का दो टुकड़ा करो क्योंकि हमें सुटेबल नहीं बैठते हैं, क्योंकि काफिर काफिर नहीं रहेंगे। यही मानसिकता दोहरा दर्शा रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। कह रहे हैं कि वंदे मातरम है वो मदरसे में नहीं होना चाहिए, जबकि मदरसे में अगर नहीं होगा तो कल को कहेंगे मदरसे में सिखाया नहीं। प्राइमरी स्कूल में राष्ट्रगान बज रहा है, घर में स्कूल तक वो बात, राष्ट्रगान से कोई दिक्कत है आपको? स्कूल तक कोई दिक्कत है? मस्जिद और मदरसे तक नहीं ले जाओ। अगर ये स्कूल तक ही ठीक है बस। सर रुक जाइए, आपने कहा कि हर बच्चा स्कूल नहीं जाता। जो बच्चे मदरसे जाते हैं, जो बच्चे मदरसे जाते हैं, मदरसे में अगर वंदे मातरम सीखेंगे, राष्ट्रगान सीखेंगे, तभी तो देश की राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान पता होगा ना। ये कह रहे हैं कि भारत का झंडा मस्जिद और मदरसे तक मत ले जाओ। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अगर भारत का झंडा अगर किसी मस्जिद या मंदिर पर लगा है तो क्या वो गलत है? नहीं तो तुम्हें दिक्कत क्या है? नहीं तो क्या गलत है? फिर यार तो हम आजम के जो बड़े हैं ना, मुफ्ती साहब है ना, उन्होंने कहा है मैं मुफ्ती साहब के बोलने से संविधान नहीं चलेगा। मुफ्ती साहब के बोलने से संविधान। तुम्हारे अंदर का ये क्या कह रहा है? कुछ नहीं पता है, जो मुफ्ती साहब बता देंगे उसी पे दौड़ पड़ेंगे। इनको ना कुछ पढ़ना है, ना देखना है, ना जानना है। मैं समझाऊंगा, आप समझाओगे, इनके लिए हम बेकार हैं। मुफ्ती साहब कह दिए कि वो है, वो ऐसा है, ये है तो वो मान। भाई गाड़ी गाड़ी को रुक जाए। अरे नहीं, उन्होंने किसी और को लेकर दिया। लेकिन सवाल इनको हम समझा नहीं सकते, इनको बता नहीं सकते, ठीक है? किसी भी, मैंने कहा कि मुफ्ती साहब अगर जो बोल रहे हैं, आंख मूंद की कोई उस पर विश्वास करेगा क्या? अगर आप समझते हो, यहीं पे रह रहे हो, पढ़े लिखे हो, सब जान रहे, हर आदमी किसी भी धर्म का हो आज के समय में पढ़ लिख के आ रहा है। तो मुफ्ती साहब अगर कुछ बोल रहे हैं, सही गलत उसमें कुछ आप बोलोगे नहीं कि वो जो बोल देंगे वो एकदम सही है। मैं किसी धर्म का हूँ, मैं हर चीज में किसी की समर्थन नहीं करता। कोई ये बोल दे ऐसा होगा वो होगा, ये मैं समर्थन नहीं करता। लेकिन जो जायज है वो जायज है, और जो नहीं है वो नहीं है। मुद्दा केवल ये है कि अगर आप इस देश में रह रहे हैं तो आप भारत माता की जय आपको बोलना चाहिए, अपने दिल से बोलना चाहिए, वंदे मातरम बोलना चाहिए। आपको जबरदस्ती जय श्री राम बोलने के लिए कोई नहीं कह रहा है। वंदे भारत, भारत माता की जय और एक तिरंगा, इसको बोलने के लिए कोई कहे तब आप बोलो, बड़ी शर्म की बात है। अगर आप इस देश में रह रहे हो तो, और चाहे मस्जिद हो चाहे मंदिर हो, अगर भारत का झंडा वहाँ लगा है तो कुछ गलत नहीं, लगना चाहिए। विरोध कर रहे मंदिर में अगर झंडा नहीं लगा तो मस्जिद में कैसे लग सकता है? उनकी विचारधारा ऐसी है कि किसी ने बोल दिया, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिनका भी उन्होंने वर्णन किया, वो उनको बस बता दिए कि वो गलत है, वो गलत। जिस तरीके से पहले बात की स्कूल नहीं गए, सिर्फ मदरसे से पढ़े। SIR पर जिस तरीके से देश प्रदेशों में भ्रम फैलाया जा रहा है बिना मतलब, जिस तरीके से NRC CC है, सब कोई हम यहीं रह रहे हैं, आप यहीं रह रहे हैं, भाई यहीं रह रहे हैं। भाई आपके पास आधार कार्ड है, निर्वाचन कार्ड है, सब आप दो, अपना फिल कराओ। दिक्कत उन्हीं को है जो यहाँ के नहीं है। जो नहीं है वो जाए। भाई आपका लड़का पढ़े लिखेगा, वो नौकरी यहाँ लेगा। पता लगा वो 10 साल से है, वो नौकरी ले रहा है। मैम यही तो हो रहा है। पहले वो वोट डाले, आज वो नौकरी भी ले रहे हैं, भारत में सब कुछ कर रहे हैं। तो पहला अधिकार किसका है? हमारा और आपका है, फिर दूसरों का है। भारत की सरकार जो कर रही है बहुत सोच समझ के फैसला लेती है। इनकी कांग्रेस की औकात चवन्नी बंद करने की थी, उन्होंने बंद की। इनकी औकात 2500 NRC, ट्रिपल तलाक, सब सारी चीज है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि संगठन जो भी काम कर रहा है, हर चीज गलत नहीं होता। मतभेद जरूर हो सकते हैं, आप किसी विचारधारा को फॉलो कर रही हैं, मैं किसी, कुछ भी गलत नहीं है। और सरकार पूर्णतः एकदम निष्ठ होकर कार्य कर रही है हमारे आपकी भलाई के लिए। आम जनमानस को उसमें सपोर्ट करना चाहिए,
और SIR में कुछ ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे हैं उनको निकाल दिया जाएगा, ये है वो है, ये सब भ्रम फैला है। हस्तक्षेप क्यों करते हैं मदरसों में, मस्जिदों में? अब वो डिसाइड नहीं करेंगे कि मदरसे में क्या कहते हैं राष्ट्रगान बोला जाएगा, राष्ट्रगीत बोले जाएगा, ये योगी जी डिसाइड नहीं करेंगे। धार्मिक हस्तक्षेप इसलिए किया जा रहा है कि पीछे भी जो सबूत मिले, कई मदरसों में आप लोगों ने देखा होगा अनेक क्रियाकलाप चल रहे थे। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कई ऐसे मदरसे हैं, तो अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको दुरुस्त किया जाएगा। जिनके पास लाइसेंस है, जो पूर्णतः कानूनी कार्रवाई से जिनका चल रहा है वो चलेगा। अवैध चाहे वो सड़क किनारे आपकी झोपड़ी हो, चाहे वो आपका मदरसा हो, वो चाहे मंदिर हो, वो भी टूट रहे हैं, उसका स्वागत है। क्या दिक्कत है भाई? सब में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान नहीं है, वंदे मातरम नहीं है, तो कैसे गा देंगे? नमाज है वही पढ़ना क्या कहते हैं जायज है, खुदा से प्यार दर्शाता है उसको, तो दूसरा मजहब मतलब ये जो मजहब की जो प्यार है वो हम दूसरे से कैसे कर सकते हैं? मजहब की व्याख्या मैम, मजहब की व्याख्या बिना धर्म के, बिना प्रेम के, बिना राष्ट्र प्रेम के हो ही नहीं सकती। अगर हम माता को प्रेम करते हैं, पूछते हैं, तभी हम कहते हैं भारत माता की जय। एक हमारा भाव है, एक आस्था अलग विषय, एक भाव होता है। हम अपने पिता का पैर छूते हैं, वो हमारा भाव है। नहीं छुएंगे तब भी पिताजी आशीर्वाद ही देंगे, वो हमारा एक भाव है। इनकी विचारधारा ये है, ये अपनी विचारधारा से चल रहे हैं, और यही विचारधारा यही दिक्कत दे रही है, यही दिक्कत दे रही है और देती रहेगी। आप क्या कहना चाहेंगे सर? जो अभी बोल के गए हैं सर, जो भी बात बोले हैं बिल्कुल एक्चुअली सही बात बोले हैं, ठीक है। हर आदमी जैसे समझदारी से अगर बात करे तो ऐसा नौबत नहीं आएगा, लेकिन हर आदमी का माइंड जो है अलग अलग टाइप का। किसी भी मजहब में हर आदमी जो है एक समान नहीं होता है, कोई गलत बोलने वाला होता है, कोई सही बोलने वाला है, लेकिन समाज तो गलत बोलने वाले से नहीं चलता है, अच्छे लोग से चलता है। लेकिन कह रहे हैं कि मजहब के तौर पे हम तो मजहब में मतलब हमारे मजहब में सिर्फ जो प्यार है, जो खुदा का जो इबादत है वो दिखाते हैं। प्रॉब्लम होगा तब ऐसे बात बोल रहे हैं, नहीं तो हमारे लिए तो सारे भाई एक बराबर हैं। हम हर भाई से, छोटे से लेकर बड़े से, जब लोग बोलते हैं ना कि ऐसे कहने का मतलब ये है कि जब छोटे से प्यार मोहब्बत करोगे और बड़े से तब जाके कदर मिलेगी इंसान को, तो उसी में जात धर्म में है। हमें हर जात से मिलाव रखना चाहिए, और जो होना है वो तो होके ही रहेगा। बहुत सारे जो मौलाना मौलवी हैं, मैंने उनके बयान सुने थे, मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने ये कहा था कि हम बोल नहीं सकते, हमारे में अलाउ नहीं है वंदे मातरम बोलें, राष्ट्रगान गाएं, ये मदरसे में तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कॉलेज स्कूल में चलो अलग बात है, अब तो जामिया इस्लामिया में भी विरोध कर रहे हैं कि वहाँ पे भी नहीं होना चाहिए, वंदे मातरम नहीं गाने। देखिए वो बोल नहीं सकते, वो उनके माइंड में है, ठीक है, लेकिन और आदमी है तो उनके जैसा तो नहीं है, हर अपने विचारधारा से चलता है। उनके विचारधारे पे हर लोग चलने वाले नहीं है, अलग अलग टाइप के आदमी हैं। कहने का मतलब स्कूल में पढ़ाई करे तो वहाँ पे सिर्फ हिंदू नहीं है और सिर्फ मुस्लिम नहीं है, हर भाई है, छोटे बड़े सब हैं। तो पढ़ाई कर रहा है आदमी तो अच्छा से मिल के कर रहा है। मार्केट जा रहा है, कंपनी में, अगर एक कंपनी में आदमी काम कर रहा है तो 100 वर्कर है, तो 100 वर्कर अलग अलग है, कोई यूपी से, बिहार से, दिल्ली से, बंगाल से, हर जगह से, हर जात के है। तो वहाँ पे ऐसे धर्म देकर काम होगा या हर चीज होगा तो कोई चीज सही नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? वंदे मातरम और राष्ट्रगान गाने से आपत्ति होती है, योगी जी ने कह दिया कि हर मदरसे में क्या कहते हैं अनिवार्य कर दिया जाएगा जो राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान है, इसका विरोध कर रहे हैं तमाम मौलाना मौलवी हैं, कहने की नहीं गाएंगे। मैम ये गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन होगी, ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ ठीक है, फिर अगर इतनी आपत्ति है तो फिर राशन की लाइन में लगना बंद कर दो। आप राशन क्यों ले रहे हो भाई? भारतीय जनता पार्टी सरकार का, मोदी का राशन क्यों ले रहे हो? सबसे आगे लाइन में आप नजर आते हो। और मदरसे के अंदर अगर आपको पढ़ाई करना है तो पढ़ाई आपको संविधान के हिसाब से करनी होगी, जैसे सारे बच्चे करते हैं। हम संविधान के हिसाब से नहीं हो रही है पढ़ाई? बिल्कुल नहीं हो रही है मैम। अभी हम भटा लाल किले में बगल में 20 कदम दूरी पे है, सुनहरी मस्जिद में 3 घंटे गाड़ी खड़ी रही, क्या किसी की नजर नहीं पड़ी? मैम ये सारी मिली भगत है, सारा ये मिले हुए हैं, सब बन रहा है। अभी तक पाकिस्तान के ऊपर हमारा सक्का, पाकिस्तान के ऊपर हमारा पूरा फोकस था, मगर अब यहीं के निकल रहे हैं तो मैम पूरी तरीके से इन पे पाबंदी करनी पड़ेगी, क्योंकि कल को पाकिस्तान, अफगानिस्तान को भूल जाओ, अब भारत के अंदर अस्तीन के साथ पल रहे हैं। सबसे पहले इनको निपटाना पड़ेगा और इनको मिट्टी में मिलाना पड़ेगा। जब तक मिट्टी में नहीं मिलाएंगे तब तक ये लाइन पे नहीं आएंगे। और भारत गान गाने में दिक्कत क्या है? आप भारत की मिट्टी खा रहे हो, भारत में उगा हुआ अनाज खा रहे हो, भारत का गाय माता का दूध पी रहे हो, भैंस का दूध पी रहे हो, भैंस भी तो
जमीन का चारा खा रही ना, तो भारत माता की जय बोलने में क्या दिक्कत है? वंदे मातरम में क्या दिक्कत है आपको? अगर इतना ही करना तो आप पाकिस्तान जाओ ना, यहाँ कर क्या रहे हो आप? झक मरा रहे हो। लेकिन कह रहे कि मजहब में अलाउ नहीं है, मजहब में सिर्फ अल्लाह की इबादत है, खुदा की इबादत है, तो हम कैसे किसी और की इबादत कर सकते हैं? कैसे वंदे मातरम? मैम आपकी मजहब में, आपकी किताब में तो ये भी लिखा हुआ है भाईचारा निभाओ। आपकी किताब में कहाँ लिखा है गुस्ताखे नबी की एक ही सजा सर तन से जुदा? कहीं नहीं लिखा है। आप फिर क्यों नारे लेके निकल जाते हो? मैं कह रहा हूँ ठीक है, आज लाल किले के अंदर 10 से 15-20 लोग जो भी लोग खत्म हुए उसके लिए भाई हम भी बहुत उदास हैं। कितने मौलवी मौलाना निकल के जंतर मंतर पे आए, कितने लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, कितने लोगों ने आपत्ति जनाया? कोई नहीं आया ना। एक भी आदमी अगर जंतर मंतर पे हमको नजर आया हो कि हाँ भाई ये लोग खत्म हुए, हम इनको श्रद्धांजलि दे रहे, कोई भी मौलवी मौलाना शहर काजी कोई भी हो, सबको मैं बोल रहा हूँ, एक भी आदमी आज रोड पर निकल के नहीं आया। अगर यही वक्फ बोर्ड का मुद्दा हो, कोई और मुद्दा हो, पूरे दिल्ली को घेराव कर लेते हैं। कृषि कानून आना हो, जंतर मंतर घेर लेंगे, इंडिया गेट पे ट्रैक्टर लेके घुस जाएंगे। आज आप क्यों नहीं आए? ये भी तो बड़ा मुद्दा है भाई। निर्दोष लोग मारेगा, उनकी क्या गलती थी? सुनहरी मस्जिद में 3 घंटे गाड़ी कैसे खड़ी हुई, इसका जवाब हमें चाहिए। क्यों आपने जवाब नहीं दिया आज तक? लाल किले के अंदर गाड़ी कैसे खड़ी रही 3 घंटे तक? आपकी नजर नहीं पड़ी? किसी आदमी ने नहीं देखा हो गाड़ी के अंदर बंदा बैठा हुआ 3 घंटे से? कैसे बनते किले के अंदर? इसका भी जवाब होना चाहिए ना। भाईचारा, हम भाईचारा कैसे निभाएंगे? ये भाईचारा होता है? भारत के अंदर का ये आदमी और सारे के सारे मुस्लिम निकल रहे हैं, तो हम कैसे भाईचारा निभा लें? हम कैसे अपने आप को विस्फोट करवा लें? सारे के सारे निर्दोष मारेगा। जिसके घर में 6,000-7,000 कमाने वाला, ऑटो चलाने वाला आदमी मर गया, उसका खर्चा कौन चलाएगा? क्या कहना चाहेंगे? आखिर आपत्ति क्यों होती है वंदे मातरम नहीं बोलेंगे? भी जैसे सर ने कहा कि इस तरीके की जो क्या कहते हैं क्रियाकलाप है वो देखने को मिलती है कि जो मदरसे हैं उसमें कभी वो आतंकवाद से कनेक्टेड पाई जाती हैं, कभी देश विरोधी चीजों से कनेक्टेड पाई जाती है। तो इसमें कितनी सच्चाई लगती है? मदरसे और मस्जिदों में अलाउ करने के लिए बोल रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं कि हर किसी को अनिवार्य कर दिया जाएगा मदरसे में कि ये बोलना है वंदे मातरम, लेकिन तमाम लोग नकार रहे हैं, कह रहे हैं कि मजहब में ऐसे दखल नहीं देना चाहिए योगी जी। नहीं, जो ये कहते हैं कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, वो भाई इस मातृभूमि को छोड़ के चले जाओ, इस मातृभूमि को अलविदा कहो। जहां तुम्हें लगता है कि हम अपना वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे चलेगा, तो वहां चले जाओ, लेकिन इधर रहोगे तो वंदे मातरम तो बोलना ही पड़ेगा। इस मातृभूमि को नमन करना ही पड़ेगा। मतलब जिस भूमि पे जन्म लिया उस भूमि को नमन कर रहे हैं, इसका मतलब यही होता है। जबरदस्ती थोड़ी ना करवा सकते हैं आप। जबरदस्ती थोड़ी कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं बोलो वंदे मातरम, बोलो। इस देश के में, इस मुल्क में रह रहे हो, इस मुल्क की मिट्टी को चूमो, सर इस मिट्टी को अपने माथे पे लगाओ, और इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। क्या कहना चाहिए? अच्छा, ये कौन बोला है कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे हम? अरे अभी भाई साहब थे वो भी कह के गए कि मदरसे में तो अलाउ नहीं होना चाहिए, खासकर मदरसा एक मजहब का मतलब मजहब के तौर पे वो चलता है, तो उसमें मजहब के तौर पे दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। योगी जी ने साफ तौर पे जब आदेश दिया कि वंदे मातरम और राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान अनिवार्य, ये तो देश प्रेम देश हित के बात में तो क्यों नहीं होना चाहिए? उसके अनुसार तो हम लोग हिंदू काफिर हैं, फिर हिंदू को मतलब भाईचारा क्यों बना कर रखा है? फिर मतलब हम लोग संविधान में SC ST OBC जनरल हैं, खाली संविधान में, उसके बाद उनके किताब में तो हम लोग काफिर हैं, तो फिर क्यों यहाँ रह रहा है? जहाँ उनके किताब में लिखा है कि जहाँ हिंदू बहुलक वहाँ से भाग देना चाहिए, तो क्यों नहीं भाग रहा है? हर चीज मतलब दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदू क्यों दिक्कत है? मतलब हिंदू को बोलना चाहिए हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। मतलब जो वो जब कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में वही राष्ट्रगान गाया गया था 1996 में और 1896 में, उसी वही नाम लेके भारत माता की जय राष्ट्रगान के नाम लेके भारत का आजादी दिलाया गया। आज बोल रहे हम नहीं गाएंगे, उसकी मानसिकता देखिए। वही फिर चरित्र दर्शाना करें कि फिर बोलेंगे कि ये नहीं गाएंगे, फिर बोलेंगे कि हमको भारत का 2 टुकड़ा करो क्योंकि हमें सुटेबल नहीं बैठते हैं, क्योंकि काफिर के साथ नहीं रहेंगे। यही मानसिकता दोहरा दर्शा रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। वो लोग मतलब आपको लगता है कि हम नहीं बोलेंगे तो आपको अनुसार हिंदू काफिर है, तो जहाँ ज्यादा हिंदू वहाँ पर नहीं रहो फिर।